नमस्कार। मेरी ये चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी ठाकुर का कुआं। इस कहानी की नायिका गंगी अपने बीमार पति जोखू के लिए गांव के ठाकुर के कुएं से पानी लेने के लिए जाती है। तब वहाँ पर वो क्या अनुभव करती है, गांव की दूसरी औरतों की क्या बातें सुनती है, उसके मन में क्या विचार आते हैं, आखिर में वो पानी ले पाती है या नहीं, अपने बीमार पति को वो पानी पिला पाती है या नहीं, इस बात का पता करते हैं। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है? मारे बास के मेरे से ये पिया ही नहीं जाता। गला तो सूखा जा रहा है और तू मुझे सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल नहीं थी। आज पानी में बदबू कैसे आ गई? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी अब आए कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, बहुत दूर है। पर वहां कौन पानी भरने देगा? कोई कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुपचाप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता मुझसे। थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी नहीं दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना वो जानती थी, परंतु यह नहीं जानती थी कि पानी को उबाल लेने से उसकी खराबी जाती रहेगी। वो बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है। कुएं में दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, पानी कहाँ से लाएगी? गंगी बोली, ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो है, क्यों एक लोटा पानी नहीं भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ नहीं होगा। बैठ चुपके से। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी तो 1 5 लेंगे। गरीबी का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने तक नहीं आता। कंधा देना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे क्या? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को नहीं दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10 5 बेफिक्रे जमा थे। वहां पर मैदान था। बहादुरी का न तो जमाना रहा है न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे की नकल ले आने को कहा। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने ढग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं है। सिर्फ गंगी जैसे बदनसीब ही नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करके लगा। हम क्यों नीच है और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए लोग गले में तागा डाल देते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छंटे हैं।
चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं और मजदूरी देते हुए तो उनकी नानी मर जाती है। किसी किसी बात में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे से न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो कि उसने बेगार न दी थी। बेगार न दी थी मतलब उसने कोई परवाह नहीं की थी। उसने ठाकुरों की हाँ में हाँ नहीं भरी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बात हो रही थी। खाना खाने चलो और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। तो दूसरी बोली, लौंडिया नहीं तो और तो क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये भी छीन झपट कर ले लेती हो, और लौंडिया कैसी होती है? मत लजाओ दीदी, दिन भर आराम करने को तो तरस रहता है जी। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ तो काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों स्त्रियां पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आ पहुंची। बेफिक्रे लोग जो वहां पर मैदान में जमा हुए थे वो अब तक चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर कर अंदर आंगन में सोने को जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर नहीं गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी नहीं हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं है। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा सी भी आवाज नहीं हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहज और पहलवान भी इतनी तेजी से इसको खींच नहीं सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुला। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक नहीं होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है, कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ जा रहे थे और गंगी जगत से कूद कर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर जब गंगी ने देखा कि लोटा मुंह से लगाए उसका पति वही मैला गंदा पानी पी रहा है।
तो ये थी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी ठाकुर का कुआं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी और उसका वर्णन अच्छा लगा।